फसी, मुझे कुछ बताएं, ऑडियंस के साथ शेयर करें जो जबरदस्त किस्म के स्टार्टअप्स जो आपके एनआईसी में इंक्यूबेट हुए हैं, और वो ऐसी टेक्नोलॉजीज जैसे वो आपको याद है वो जो मैप्स दिखा रहे थे, दो बॉयज थे, हाँ, मुझे या स्टार्टअप का नाम याद, जो कि साउथ मैपलिटिक्स। कोरिया में रिलीजियस टूरिज्म बेच रहे थे। वो बताएं यार ऑडियंस को, ये काम पाकिस्तान में हो हाँ, तो हमारे पास जो स्टार्टअप्स हैं, अगर आपकी ऑडियंस या आप लोग कभी भी उनके बारे में जानना चाहें तो NICpakistan.pk वेबसाइट भी है, और एक ऐप है टीम अप NIC। टीम अप वो इदारा है जो NIC चलाता है जैज के साथ मिलके, और टीम अप रहा है। NIC में हमारे तमाम स्टार्टअप्स का पोर्टफोलियो मौजूद है। अगर आप उनसे राब्ता भी करना चाहें, आप उनसे मिल सकते हैं, लिंक्डइन पे उनसे राब्ता कर सकते हैं, और उसमें आपको सारी कैटेगरीज मिलेंगी। तो जिस कैटेगरी का आपने जिक्र किया कि वो लोग बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी में और वर्चुअल रियलिटी में काम कर रहे हैं, मैपलिटिक्स हमारे फर्स्ट कोहोर्ट का स्टार्टअप है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जैसे लाहौर में चुबुर्जी का मामला हुआ था जब ऑरेंज ट्रेन बन रही थी कि यार ये खराब ना हो जाए, तो उन्होंने उसकी मिलीमीटर स्केल एक्यूरेसी पे 3D मैपिंग कर दी। जैसे सीरिया में अभी हालात खराब हुए तो 3000 साल पुराने टेम्पल्स और हिस्टोरिक साइट्स खत्म हो गए। दे डिडंट हैव एनी डिजिटल इम्प्रिंट्स कि वो उसको दोबारा हाँ, कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने आपका जो आर्किटेक्चर है उसको प्रिजर्व किया। खैर, उन्होंने इसी तरीके से साउथ कोरिया में भी म्यूजियम को प्रिजर्व किया, और जो गंधारा आर्ट है उन्होंने कहा कि हमने ये देखना है, तो ये उन्होंने वर्चुअल टूर्स बनाए म्यूजियम्स के, कि आप वो पहन लें गॉगल्स, तो आपको ऐसे लगेगा कि वाकई म्यूजियम में जा रहे हैं। आप जहां पे रुख करें, प्ले का बटन दबाएं करें, उसके बारे में वीडियो आएगी आपके सामने, उसकी हिस्ट्री प्ले होती है। और दे आर डूइंग माशाल्लाह वेल। बहरीन में मनामा जो है, मनामा सूक जो सेंट्रल एरिया है, पूरे का पूरा माशाल्लाह उन्होंने डिजिटाइज किया, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला, और दे आर डूइंग ग्रेट। इसी तरह एक और स्टार्टअप है हमारा, उसका नाम है मेमार। और जो मेमार है वो भी ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज करता है, और जो आपकी बिल्डिंग्स के जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं, जब आर्किटेक्ट डिजाइन करता है तो आर्किटेक्ट के बाद वो उसको आपके लिए 3D विजुअलाइज करते हैं, लेकिन नॉट के स्टैटिक, इन अ क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो आप हाँ। अपनी, जिस तरह मोबाइल ऐप पे भी हम कैमरा देख रहे हैं, आप ऐसे ही वो उसके QR कोड पे देंगे तो आपके सामने बिल्डिंग कम्स टू लाइफ। तो आप देख सकते हो कि घर का कमरे का साइज, खिड़की यहाँ पे, बाथरूम ये, कलर, इंटीरियर, ये मुझे बिफोर इट मेहमान वाला बिगिन याद है। कंस्ट्रक्शन। हाँ, हाँ, ऑडियंस को मैं याद दिलाता चलूं, वो याद होगा। वो जो 3D मैप है, बेसिकली आप जो है, अभी आपका प्लॉट है, अभी उस पे घर बनना है, तो हाँ, उसमें वो जो है, आप घर के अंदर खड़े होंगे, आप हाथ लगाएंगे, दीवारों के कलर चेंज हो रहे होंगे, आप पूरी डिजाइनिंग, अभी या उस प्लॉट पे बजरी भी नहीं पहुंची, सीमेंट भी नहीं पहुंचा, और या आप पूरा विजुअलाइज कर सकते हो कि मेरा घर ऐसे दिखेगा, बाथरूम यहाँ होगा, मैं इतने कदम चल के जाऊंगा तो यहाँ पे ये है। तो आप पहले से प्लान कर सकते हैं, ना कि ठेकेदार ने बना दिया, अब आपको समझ नहीं आ रहा यार बाथरूम बहुत करीब है, बदबू आ रही है, थोड़ा यहाँ करना था, थोड़ा वहां। एक स्टार्टअप है जो कि एक खातून चलाती हैं, मदीहा के नाम से। उस स्टार्टअप का नाम है शेफलिंग टेल्स। उन्होंने क्या किया कि जो खवातीन घर में बैठी हुई हैं उन्हें एम्पावर किया कि आप जो खाना बनाएं, और वो ऑनलाइन सेल करें, प्लस उसकी उनकी वेबसाइट से होता है, और उसके बारे में वो लिखती हैं, ब्लॉगिंग करती हैं। फिर एक और स्टार्टअप आया उसे बेहतर आइडिया लेके उसी इंडस्ट्री में, प्लेट 101 के नाम से, वो भी खातून थी, नूरुसबा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने होम शेफ्स को कहा कि यार घर में रोज खाना बनता है ना, सबके घर में बनता है, एक प्लेट एक्स्ट्रा बनाते हैं हम अमूमन, वो रख लो, तस्वीर लो, ऐप पे डाल दो, 2 से 3 घंटे वो रहती है, और आपको पता चलता है कि आज बिरयानी कहाँ पकी है, अरवी गोश्त कहाँ पका है, भिंडी कहाँ पकी है, करेले कहाँ पके हैं, कड़ी। तो माशाल्लाह। वो चीजें, हाँ, जो रेस्टोरेंट में नहीं मिलती ज्यादातर। और हाँ, घर का बना हुआ और करीब करीब कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, वहां से मंगवा लो। इसी तरह एक और स्टार्टअप का आपको बताता चलूं, फौरी। उन्होंने बड़ी जबरदस्त काम किया, उन्होंने पार्टनरशिप की इस्लामाबाद में गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट में अब क्या होता है कि आप डीसी का रेट होता है ना, जो डीसी का इन्फोर्स्ड कंट्रोल रेट होता है, उस पे हाँ, अमूमन आपको फल सब्जी नहीं मिलती, और फल सब्जी में बड़ा, यूं समझ लो कि 2 गुना से ज्यादा का फर्क होता है। एक दुकान पे ले लो, या जो घर पे छाबड़ी वाले या रेडी वाले आते हैं उनसे ले लो, या जाके मंडी से हाँ, ले लो। तो उसने मंडी हाँ। में उनसे डील की, वहां पे सॉर्टिंग, वेयर हाउसिंग की, और कहा कि डिलीवरी फ्री होगी। तो आप फौरी, FOWRRY के नाम से ऐप है, डाउनलोड करें। अभी भी मेरे घर में, हम लोग तो बाहर कम ही गए, तो सौदा घर पे वहां से आता है, और मंडी से, मतलब रिडिकुलसली लो रेट। आप Yes। फल मंगवाएं, सब्जी मंगवाएं, और अदरक वगैरह इस तरह की चीजें जो आप किलो किलो नहीं मंगवाते, वो पाव पाव के हिसाब से भी देते हैं। तो अब वो ये पहले कर रहे थे, फिर ये कोरोना हो गया, उनकी तो सेल ऐसे स्पाइक कर गई, ओ क्योंकि, वाओ। यार वो 3D प्रिंटिंग वाला बताओ, कि आई वाज हाँ, सरप्राइज टू नो
फसी ने मुझे बताया पाकिस्तान में 3D प्रिंटिंग बैन है। अबे 3D प्रिंटिंग अगला रेवोल्यूशन है। सही। फसी प्लीज गो ऑन। अच्छा, अब से कुछ हफ्ते पहले तक ये बात दुरुस्त थी। अब रिसेंटली ये थोड़ा सा चेंज हुआ, वो भी बताऊंगा कि थोड़ा क्यों और मुकम्मल क्यों नहीं चेंज हुआ। वेंटिलेटर की वजह से। हाँ, वेंटिलेटर प्रेशर आया, और वेंटिलेटर एक उनको पता चला कि इसके जो वैल्व्स है ना वो यहाँ प्रिंट हो सकते हैं। इतने सारे वेंटिलेटर तो फारिग पड़े हुए हैं, तो उनके सप्लाई किसने करनी है? और चाइना दुनिया की फैक्ट्री थी। जब दुनिया की फैक्ट्री शट डाउन हुई तो लोगों को पता चल गया कि यार इंडिजिनस प्रोडक्शन ही नहीं हो रही ना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, और उसने हाँ। इनकरेज नहीं किया। हर एक को ये डर लग गया था कि अगर आपने 3D प्रिंटर है तो आप गन बना लेंगे। तो 3D प्रिंटर की ना इंपोर्ट पे बैन था पहले, लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने लोकल मैन्युफैक्चर करने शुरू कर दिया ना, स्टूडेंट्स बना रहे थे काम, लेकिन ना जरूरत इजाद की, वहां आपको चीज चाहिए आप बना लेंगे। तो हमारा एक स्टार्टअप है जम्बील मशीन क्राफ्ट, आप उन्हें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ZAMBEEL के नाम से। यंग बच्चे, इंजीनियर्स, यंग ग्रेजुएट्स, पर वेरी वेरी स्मार्ट। मतलब काफी ज्यादा उन्होंने मिलिट्री के हवाले से काफी कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम किया, बहुत ज्यादा रेडार्स पे और जिस तरह की और सिस्टम्स पे। तो उन्होंने एक मशीन बनाई। उस मशीन को बनाने के लिए जो पार्ट्स चाहिए थे चाइना से आने थे, वो बड़े महंगे थे। फिर उनको कहा कि 3D प्रिंट कर लेते हैं। 3D प्रिंटर मिल नहीं रहा था, इंपोर्ट कर नहीं सकते थे। फिर उन्होंने 3D प्रिंटर बनाया। फिर 3D प्रिंटर खुद बनाने के बाद उस मशीन के पार्ट बनाए। फिर वो मशीन करती क्या है, वो जो आपने शायद देखा होगा, सोफिस्टिकेटेड डिजाइन होते हैं ना इंटीरियर के, या आपके लकड़ी के हवाले ये से, तो या पेज है। हाँ जरा ये देखें। अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, इनकी प्रोडक्ट कैटेगरी में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसकी बहुत खूबसूरत डिजाइन है और बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, सोफिस्टिकेटेड डिजाइन है, जो मशीन एक जबरदस्त एक्यूरेसी से और बहुत स्पीड पे प्रोड्यूस करती है। और चूंकि इसमें ह्यूमन एलिमेंट नहीं है, आप कंप्यूटर को ये कमांड देते हैं, 3D प्रिंटिंग से कंप्यूटर बना हुआ है। ये सारा ये 3D मश... प्रिंटिंग है। नहीं, ऑफ ये कोर्स। वुड है। ये वुड है। ये वुड जिस मशीन से कट हो रही है, CNC मशीन से, वो मशीन उन्होंने अपने प्रिंटर से बनाई, और फिर उन्होंने बड़ी मशीनें, ओके। ओके। ये सारा कुछ यार उनका है। बहुत cool डिजाइन है। सो नाइस। एंड ये सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग में ही कर रहे हैं या किसी और चीज में भी इसकी यूजेज हो रही है? इसके यूजेस बहुत चीजों में है। तो इससे हमारे डिफेंस के भी काफी चीजें बन रही हैं, प्रोटोटाइपिंग हो रही है। ये कुछ भी प्रोडक्ट की प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं आप इसके साथ। लेकिन अभी तक ये देखें आप, ये जरा ट्री ये मैंने देखें, वो देखा सामने था। मशीन। आई वाज देयर। हाँ। आई वाज अच्छा, ये देयर। हाँ। मशीन है, प्रिंट हो रहा है। अब आप ओके सोचो। ये अच्छा। वाओ। अच्छा, अब ये देखो, ये मशीन उन्होंने बनाई। अच्छा, अब इस तरह की बहुत सारी बनाई। अच्छा, ये जो काम है ना, अब ये देखो, अगर आप किसी आम तरखान को दो करने को, वो बहुत टाइम लेगा। ये देखें, ये 3 लेयर के ऊपर डिजाइन है, ये इसके एक नहीं है, 3 लेयर्स के ऊपर ये खिड़की बनी है, और ये फॉल सीलिंग है शायद। तो इस तरह के काम उन्होंने किए। अच्छा, अब वो काम करते किससे थे? ठेकेदारों से। व्हाट्सएप पे मैसेज आया, वॉइस नोट आया, यार 2 इंच इधर कर दो, 4 इंच इधर कर दो, ये देखें ऊपर छत की डिजाइन। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार आप तस्वीर भेजें, हम आपको बताएंगे वो लगेगी कैसे। उन्होंने 3D रेंडर्स निकाले, और वो ऐसा लगता है जैसे क्लोज टू रियलिटी। जब वो ओके करते थे डिजाइन, ये यार यही चाहिए, उन्होंने 3D रेंडर करके भेजा, तो आपको एक्चुअली दिखेगा कि वो कैसा लगेगा। और रिजल्ट क्या हुआ? फौरन खरीदा। एक और भी हमारे पास स्टार्टअप है, माई ऑफ के नाम से, मेक योर ओन फर्नीचर। वो एक खातून है जारा, जो उसकी माशाल्लाह लीड करती है। खुद वो आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, और वो जाके वर्कशॉप में खुद फर्नीचर भी बनाती हैं। वो काटती भी हैं सारी वुड वगैरह, ये वो। उन्होंने क्या किया कि आप गए अब मार्केट में, यार वो देखा टेबल बड़ा खूबसूरत लगा, चेस्टेड चेयर। अब घर है, बीवी ने कहा ये तो पसंद ही नहीं आई, ये तो लग ही नहीं रही अच्छी इंटीरियर के साथ। अब उसकी खूबसूरती क्या, आप ऐप पे जाएं, जिस तरह आइकिया का स्टाइल फर्नीचर नहीं था कि आप बिल्ड इट योरसेल्फ। आपने फर्नीचर सेलेक्ट किया, आपने कहा अच्छा मुझे इसकी अपहोल्स्ट्री रेड नहीं चाहिए, वेलवेट चाहिए, आप उसको कस्टमाइज किया। अब ये जिस तरह कैमरा मैं आपका इधर कर रहा हूँ, ये कैमरा मैं अपने किसी इंटीरियर की तरफ करूँ, ठीक है, और वो उस पर दिखाएगा वो टेबल रख के एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ कि ये कैसा लगेगा। अच्छा, इसको टेढ़ा कर दो, इसका रंग बदल दो। तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं परचेज का, यूजिंग व्हाट, ऑगमेंटेड रियलिटी। एक स्टार्टअप है ऑगमेंट किया, जिसको अभी गवर्नर पंजाब ने अपनी पंजाब गवर्नमेंट की ऑफिशियल हेल्पलाइन डिक्लेयर कर दी। वो क्या है, इस समय मैं आपके साथ ऑनलाइन हूँ, ऐसे बेशुमार लोग डॉक्टरों से मिलना चाहते हैं। हम्म। आप है उनकी ऐप डाउनलोड करें, या उनकी उस पर हेल्पलाइन पे कॉल करें, और वीडियो कॉल पे डॉक्टर से बात करें, अपने मसले मसाइल बताएं, और प्रिस्क्रिप्शन लें। तो हाँ। हमारा एक और स्टार्टअप है रोमर के नाम से। ये जो हर्ट्स वाला मॉडल है ना, कि आप रेंट लेते हो, रेंट अ कार बाय द आवर। तो उबर है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कि आपने एक जगह लिया, ड्रॉप ऑफ पिकअप एक ड्रॉप। तो उसने बाय द आवर लिया, उसमें भी गिग इकॉनमी थी, कि भाई अपनी गाड़ी है, फंसी जुनेद आ जाओ, 2-2 घंटे चला लो।
पर उसमें जो रिटर्न था वो 3-4 गुना ज्यादा था, क्योंकि आप बाय द आवर कर रहे हो और फ्यूल को कर रहे हो। वो भी हाँ, इस्लामाबाद पिंडी में उन्होंने जबरदस्त माशाल्लाह ग्रोथ की, फिर लाहौर में भी एंटर हो गए। ये स्विवल की हाँ, एग्जांपल ले रहे हैं आप, ये एयरलिफ्ट की। ये इट्स सच अ बिग सक्सेस स्टोरी इन पाकिस्तान। एनआईसी का हम्म, स्टार्टअप नहीं है, पर पाकिस्तान का स्टार्टअप है। यंग बच्चे जिन्होंने हम्म, मिलके ये बस की राइड हेलिंग सर्विस शुरू की, और उनको देख के जो इसमें ग्लोबल लीडर था स्विवल के नाम से, जो कि इजिप्शियन कंपनी थी, वो $25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान में एंटर हुआ। अच्छा फसी, बहुत सारे यंगस्टर्स सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास आइडियाज होते हैं, तो अगर वो उनके पास कोई आइडियाज हो या कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हो, हाउ कैन दे रीच आउट टू यू एंड व्हाट हाँ, काइंड ऑफ ऑफर एनआईसी कैन हेल्प? थैंक यू जुनेद, आपने ये जिक्र किया, मैं खुद इस बारे में भी बात करना चाह रहा था। तो आप लोग सब मुझसे राब्ता कर सकते हैं लिंक्डइन पे। मैं जरा फेसबुक पे थोड़ा इनएक्टिव हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। फेसबुक पे मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है वो कमेंट्स के थ्रेड्स में जाके पढ़ना। मैं लिंक्डइन पे अलबत्ता बिल्कुल एक्टिव हूँ, तो आप राब्ता कर सकते हैं। फसी मेहता, FASIEH, मेहता आगे है।